हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह आपको फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई, स्टडी एकदम अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि समय तो बचा नहीं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। आज आपका जो है फरवरी भी मंथ निकल गया, मार्च आ गया है। तो मार्च अप्रैल 2 महीने नीट के लिए और 1 महीने जेई मेंस के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल समय बचा नहीं है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं अच्छे से पढ़ाई करें, चाहे वो जेई मेंस का बच्चा हो, कोई बच्चा हो, सीईटी का, जेई मेंस का, नीट का, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी एग्जाम का लगभग जो डेट होता है वो मई, मैक्सिमम मई तक जाता है, इससे अधिक नहीं जाएगा, है ना। अप्रैल मई। तो इसलिए जो भी आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी का एग्जाम जो है नज़दीक आने वाला है, आ भी गया है ना। तो इसलिए एकदम जोरों शोरों से लग जाइए। और जो भी आपके दोस्त हैं, बाबू सोना बेबी, सबको भूल जाइएगा। ये 2 महीने भूल जाइएगा, बाबू सोना बेबी जो भी हो, कहने का मतलब ये भूल जाइएगा। और 2 महीने 2.5 महीने एकदम अच्छे से लग जाइए, ठीक है। चलिए, तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ यार, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड फ्रिक्शन। इसमें फोर्स के भी क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्शन के भी क्वेश्चंस हैं। अच्छे सवाल है, छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, लेकिन हाँ इफेक्टिव सेशन होने वाला है। क्योंकि इसमें मेंस के, आईआईटी के अच्छे अच्छे सवाल हैं, मेंस के अच्छे अच्छे सवाल हैं, नीट के भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो छोटा सा सेशन है, लेकिन सेशन इफेक्टिव है, आपके लिए इफेक्टिव होगा, है ना। एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, रीड करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखो जरा, क्या बोला गया। करें अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन शेप ऑफ पैराबोला। आपको दिया गया है कि कोई जो है वायर है, जिसको हमने, मान लो वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे पैराबोला में बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, ठीक ना। आपसे बोला गया वाई एक्सिस वर्टिकल, ऐसे वाई एक्सिस जो है वर्टिकल पर है। बीट ऑफ मास एम है ऑन इट, मतलब उसमें बीट फंसा दिया, कोई पार्टिकल को फंसा दिया, रिंग फंसा दिया, बीट फंसा दिया। कह रहे हैं कि द बीट कैन स्लाइड ऑन द वायर, जो है बीट जो है उस वायर पर विदाउट फ्रिक्शन स्लाइड कर सकता है, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। कह रहे हैं इट स्टेज एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला व्हेन द वायर इज एट रेस्ट। कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्या है कंडीशन, बताता हूँ आपको। इन्होंने बोला क्या है कि पैराबोला, मान लीजिए पहले तो आप बनाओगे इसे एक्सिस बना लो, ठीक ना। ये मान लो एक्सिस हो गया, ठीक ना, ये एक्सिस हो गया, ठीक ना, ये होगा पैराबोला का एक्सिस। और आपसे बोला गया है कि जो पैराबोला था वो पहले ऐसे था, ठीक ना, ऐसे था। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, पहले इसको मतलब पैराबोला ही बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं, पहले पैराबोला बनाएंगे, उसके बाद एक्सिस बनाएंगे, ठीक ना। ऐसे आपको बोला गया था, मतलब पैराबोला ही क्या है, पैराबोला है। और ये उसका एक्सिस आप जानते हैं, ये उसका एक्सिस है। अगर एक्सिस है तो बताओ ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक ना। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ठीक ना। आपसे बोला गया कि जब ये पैराबोला रेस्ट पर था, जब ये पैराबोला रेस्ट पर था, तो यहाँ पर कोई बीट है, और बीट कहाँ पर है बताओ, लोवेस्ट पॉइंट, ये है उसका लोवेस्ट पॉइंट। देखो यहाँ पर मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये उसका लोवेस्ट पॉइंट, ठीक ना, यहाँ पर है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। जब पैराबोला जो है ये रेस्ट पर था, जब ये पैराबोला किस पर था, रेस्ट पर था। जब पैराबोला रेस्ट पर था, तो ये जो बीट है, जिसका मास मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये रेस्ट पर है, लोवेस्ट पॉइंट पर है। लेकिन आपसे देखो बोला गया है कि व्हेन द वायर इज एट, हाँ, द वायर इज नाउ एक्सेलरेटेड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। आपको ये बोला गया है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। आपसे बोला गया है कि जब हमने क्या कर दिया, इस पैराबोला को जो है एक्स एक्सिस में एक एक्सेलरेशन दे दिया गया। जब हमने इस पैराबोला को क्या कर दिया, एक्स एक्सिस में क्या कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया, कितने से करा दिया, ए से। फिर बोला गया है कि द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीट व्हेन द बीट कैन स्लाइड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वायर। वायर के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कि कहाँ पर जो है जाकर ये स्टे करेगा, इक्विलिब्रियम होगा फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब बताओ, जानते हो जैसे ही इसको एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेट करते ही बताओ जरा इस बीट पर क्या लगने वाला है, सूडो फोर्स। क्या लगने वाला है, सूडो फोर्स, क्योंकि यह बीट किसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पढ़ाया मैंने आपको कि जब कोई पार्टिकल किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मोशन करता है तो उस पर क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स क्या होता है, मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का। तो सूडो फोर्स बताओ एम इंटू ए किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। जैसे ही सूडो फोर्स लेफ्ट लगेगा, यह पार्टिकल तुरंत क्या हो जाएगा, कुछ हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है। जब फोर्स पीछे लगेगा तो पार्टिकल यहाँ से था, यहाँ से कुछ हाइट ऐसे क्या कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बताओ अगर पार्टिकल यहाँ चला गया, मान लो, ठीक है, मैं यहाँ देखो दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब देखना जरा, यहाँ पर फिर से बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे। अब देखो ये थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है डायग्राम्स आएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, समझिए जरा ये, ठीक ना। और ये आपका एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि जो वर्टिकल पर है वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टल वो हमारा एक्स एक्सिस है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या जरा बताओ, वाई एक्सिस है, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला गया है, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और बीट यहाँ पर चला गया है।
बीड यहाँ पर चला गया। जब बीड यहाँ पर चला गया है तो बताओ इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मान लो कितना x, y, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना मान लो x, y, ठीक ना। यही पूछा गया आपसे कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर आ गया, मतलब ये x होगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से ये x होगा, ठीक ना। और ये बताओ कौन सा डिस्टेंस होगा, ये हो जाएगा y डिस्टेंस, ठीक ना। ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यहाँ आने के बाद आपसे बोला गया इक्विलिब्रियम में आ गया विथ रिस्पेक्ट टू वायर। अब जरा बताओ मैं आपसे पूछूं, देखो अब यहाँ पर जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसका एंगल चेंज होता जाएगा, क्योंकि ये पैराबोला यार स्ट्रेट तो होगा नहीं। स्ट्रेट होता तो एंगल कांस्टेंट होता, स्ट्रेट नहीं है, पैराबोला है, इसलिए इसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मान लो इस पॉइंट पर जो है वो हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है, ऐसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर जो है हॉरिजॉन्टल से मान लो एंगल कितना बनाया, थीटा, कितना बनाया, थीटा। आप जानते हो जो नॉर्मल फोर्स होता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स इधर लगने वाला है, ठीक ना, नॉर्मल फोर्स इधर लगने वाला है, ठीक ना, और mg नीचे लगने वाला है, mg फोर्स नीचे लगने वाला है, नॉर्मल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगने वाला है। मैंने आपको देखो डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, mg नीचे लगेगा, mg हमेशा नीचे लगता है, ठीक ना, और इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स, इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स। अब देखना जरा, अगर ये एंगल थीटा है ये वाला, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी बताओ थीटा होगा, ठीक ना। और इधर वाला कंपोनेंट आपको पता ही है, तो बताओ जरा ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ठीक ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक ना। अब बताओ n का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, n का cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, और एक कंपोनेंट चला जाएगा राइट साइड, कौन सा बताओ जरा, n का sin थीटा किधर चला जाएगा, राइट साइड, ठीक ना, n का sin थीटा चला जाएगा राइट साइड, n का cos थीटा चला जाएगा ऊपर। और पार्टिकल कहाँ पर जाओ, पार्टिकल यहाँ पर, ठीक ना, पार्टिकल यहाँ पर, ये पार्टिकल है, ठीक ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि इक्विलिब्रियम है, क्या है, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इतना फोर्स राइट उतना फोर्स लेफ्ट, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इसका मतलब होता है पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होता है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, जितना फोर्स राइट उतना फोर्स लेफ्ट, फोर्स आपस में बराबर होंगे। बताओ जरा इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, जरा बताओ इस पार्टिकल पर, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है जरा बताओ, वो लग रहा है आपका सूडो फोर्स। वो कौन सा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स, जिसकी वैल्यू बताओ कितनी है, m इंटू ए है, जिसकी वैल्यू m इंटू ए है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, n का साइन थीटा लग रहा है, मतलब n का साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, ma को, और n का cos थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, mg को। तब इस पार्टिकल पर क्या हो रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो रही है, समझ गए ना। यहाँ पर देखिए मैं फोर्स इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, n के cos थीटा ने, यहाँ पर लिखना जरा, n के cos थीटा यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जरा, n का cos थीटा ने, n का cos थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, बताओ, n के cos थीटा m इंटू जी को बैलेंस कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, ठीक ना। और n का साइन थीटा ने, और n का साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, जरा बताओ, n का साइन थीटा ने सूडो फोर्स m इंटू ए को बैलेंस कर लिया। दोनों का आपस में डिवाइड कर दोगे, n से n कट जाएगा, तो क्या बनने वाला जाता है, अगर दोनों का आपस में डिवाइड कर दोगे तो n साइन n तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपन cos थीटा बचेगा, साइन थीटा अपन cos थीटा बचेगा। बताओ इधर क्या बचेगा, m इंटू ए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई m इंटू जी, m इंटू ए डिवाइडेड बाई m इंटू जी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी a बाई जी, कितनी हो जाएगी, a बाई जी। मतलब ये है, मतलब ये है कि a बाई साइन थीटा अपन cos थीटा की वैल्यू कितनी, a बाई जी, और साइन थीटा अपन cos थीटा कितना होता है, बताओ, साइन थीटा अपन cos थीटा होता है tan थीटा, कितना होता है, tan थीटा। तो यहाँ से tan की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a बाई जी, कितनी आ जाएगी, a बाई जी। ये आ गया आपकी tan थीटा की वैल्यू, ठीक ना, यहाँ से आ गया आपकी tan थीटा की वैल्यू a बाई जी, ठीक ना। देखो हमें आंसर में थीटा को हटाना है, क्योंकि थीटा हमने माना हुआ है, थीटा हमने माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को हटाएंगे। कैसे हटाओगे जरा बताओ, कैसे हटाओगे, तो हम इसका लिखेंगे स्लोप, क्योंकि y वर्सेस x ग्राफ है, इसका स्लोप बताओ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा। आपको फंक्शन दे दिया गया, यहाँ पर फंक्शन आपको दे दिया गया y इक्वल टू के इंटू एक्स का। बताओ इसका स्लोप लिखना है यार, इसका स्लोप लिखो जरा। इसका जब स्लोप लिखोगे आप तो बताओ m बराबर tan थीटा, स्लोप क्या होता है, m बराबर tan थीटा, m बराबर tan थीटा, ठीक ना, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, एम इक्वल्स टू tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स। बताओ कितना हो जाएगा, 2kx, कितना हो जाएगा, 2kx, ठीक ना। मतलब ये है कि ये m की वैल्यू है, ठीक ना, और ये किसकी वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू, किसकी है, tan थीटा की वैल्यू, ठीक ना। मतलब ये है कि tan थीटा की जो वैल्यू आ गई, tan थीटा की जो वैल्यू यहाँ से हमने निकाली है, देखना जरा, tan थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है, जरा बताओ कितनी निकाली है, tan थीटा की जो वैल्यू हमने निकाली है, tan थीटा की बताओ कितनी आई हो, tan थीटा की वैल्यू आ गई है 2kx, कितनी आ गई है, 2kx। और आप वहाँ से देखे थे tan थीटा की वैल्यू हम पहले से कितना लिख चुके थे, जरा बताओ, पहले से कितना लिख चुके थे, tan थीटा की वैल्यू a बाई जी, ठीक ना। और यहाँ से हमने अभी लिखा है, ये हमने अभी निकाला है, tan थीटा की वैल्यू कितनी बताओ, 2kx, कितनी, 2kx, ये हमने अभी निकाला है, ठीक ना। और ये हम पहले से जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। दोनों का आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों का आपस में इक्वल कर देंगे, दोनों का आपस में इक्वल कर दो जरा यार, दोनों का आपस में इक्वल कर दो। तो a बाई जी,
ए बाई जी की वैल्यू बताओ किसके बराबर हो जाएगी 2kx। यही x हमसे पूछा गया है, ये x कहाँ से है, y एक्सिस से है। बताओ अगर ऐसा हो गया तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी a बाई जी इंटू 2 के, आ जाएगा x की वैल्यू। मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाए फ्रॉम y एक्सिस, बताओ कितना आ गया a बाई 2g की, a बाई 2g की, ये हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। x बराबर a बाई 2g इंटू के, ये क्या है पता जरा, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई a बाई 2g इंटू के। आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, बताओ जरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है यार। ऑप्शन को चेक कर सकते हो, a अपॉन 2g की, a अपॉन 2g की, मतलब सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो अच्छा पूछा गया है, जेईई एडवांस पूछा गया 2009 में पूछा गया, पेपर 2 पूछा गया। बहुत ही शानदार सवाल है यार, पैराबोला के सवाल एक बार जरूर पूछते हैं अच्छे अच्छे सवालों में, ठीक ना। देखो कितना पेज छोड़ा था। कह रहे हैं कि अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ मास m हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट एट द सेम लेवल। ठीक है, आपसे बोला गया है कि कोई मतलब फ्लेक्सिबल चेन है, ऐसे बना लो, टू फिक्स पॉइंट मतलब सेम लेवल पर है जो फिक्स पॉइंट, ऐसे बना लो आप कि दो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ऐसे एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, और इसके बीच में जो है कोई चेन जो है हैंग कर रहा है, ठीक ना। हैंगिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा इस प्रकार से जो है हैंग कर रहा है, ठीक ना, ऐसे हैंग कर रहा है। और हमने यहाँ से बताओ क्या कर दिया, ऐसे जो इसको फिक्स कर दिया, ठीक ना, ऐसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक ना, ऐसे फिक्स कर दिया गया। और आपसे बोला गया है कि जो है मान लो ये जो सेम लेवल का है, ये बताओ कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहे हैं, ये आपको ये एंगल दे दिया गया, बताओ कितना, ये एंगल आपको दे दिया गया कितना 30 डिग्री, ये एंगल कितना 30 डिग्री, यहाँ का टेंजेंट का और यहाँ का भी कितना दे दिया गया 30 डिग्री। टोटल मास m है, इंक्लाइंड एट 2.30 डिग्री बोला गया आपसे, सपोर्ट जहाँ पर है। कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ ऑफ द चेन, इक्विलिब्रियम ऑफ ईच हाफ ऑफ चेन, द टेंशन ऑफ द चेन एट द लोएस्ट पॉइंट। बताओ ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बताओ कौन सा, ये जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपको टेंशन चाहिए, दोनों तरफ हाफ हाफ बोला गया है। हाफ हाफ का मतलब m/2 मास, m/2 मास इधर है और m/2 मास इधर, मतलब लेंथ इधर l/2 है, इधर भी l/2 है, दोनों तरफ लेंथ क्या है l/2, मास भी m/2। आपसे ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया टेंशन, आप जानते हो टेंशन, देखो इसमें मास है यार, इस स्ट्रिंग में क्या है, मास है। अगर स्ट्रिंग में मास होती है तो याद करो मैंने बताया था आपको कि टेंशन बदल जाता है, टेंशन हर पॉइंट पर सेम नहीं होता है। टेंशन जैसे जैसे आप डिस्टेंस क्रॉस करोगे, आगे जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप आगे जाओगे, मास के आगे जाओगे, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है तो जहाँ पर स्ट्रिंग इस पॉइंट पर जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन यहाँ पर होगा, उतना ही टेंशन यहाँ पर होगा, स्ट्रिंग पूरे स्ट्रिंग में टेंशन उतना ही होगा जब वो मासलेस होता है। लेकिन अगर मास है तो स्ट्रिंग सेम नहीं होती, मैंने आपको बताया है। तो बताओ यहाँ पर टेंशन अलग होगा, यहाँ पर टेंशन अलग होगा, यहाँ पर टेंशन अलग होगा। तो देखो यहाँ पर टेंशन फोर्स हमेशा मैंने आपको बताया था टेंजेंट के अलॉन्ग स्ट्रिंग, सिस्टम से अवे और अलॉन्ग द टेंजेंट, सिस्टम से अवे अलॉन्ग द टेंजेंट, ये हो जाएगा सिस्टम से अवे अलॉन्ग द टेंजेंट। आप देखना, अगर ये एंगल 30 है तो बताओ इधर का भी एंगल कितना होगा, 30 होगा, ठीक ना। और इधर का ये वाला भी जो एंगल होगा भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक ना। दोनों एंगल कितने होंगे, इधर का 30, इधर का 30, इधर वाला। तो बताना जरा ये एंगल कितना हो जाएगा यार, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। इधर टेंशन मान लो कितना है, T0 है, ठीक है। इधर कॉम्पोनेंट कौन सा जाएगा, टी का, बताओ जरा कौन सा कॉम्पोनेंट, टी का cos 30, ठीक ना। ऊपर कौन सा कॉम्पोनेंट, टी का, यहाँ पर लिख रहा हूँ देखना जरा, ऊपर कौन सा कॉम्पोनेंट, टी का sin 30, टी का sin 30 डिग्री, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है, राइट। अब बताना जरा हमें क्या करना है, इसका बनाना है इक्विलिब्रियम, मतलब FBD बनाना है। क्या बनाना है, FBD। अच्छा, यहाँ पर जब कट करोगे, मैंने आपसे कहा था जहाँ से आपको टेंशन चाहिए वहाँ से हम क्या करते हैं, सिस्टम को कट कर देते हैं। यहाँ से हम सिस्टम को कट करेंगे, जब यहाँ से सिस्टम को कट करोगे, बताओ यहाँ पर टेंशन फोर्स टेंजेंट के लॉन्ग और सिस्टम सभी, टेंजेंट के लॉन्ग और सिस्टम सभी, टेंजेंट के लॉन्ग और सिस्टम सभी। यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर टेंशन T0, यहाँ पर T, यहाँ पर T0 ध्यान रखना, टेंशन बदल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर टेंशन देखिए अलग आ जाएगी, यहाँ पर टेंशन आपकी अलग आ जाएगी, ठीक ना। यहाँ से हम कट कर देंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे स्ट्रिंग को। जब कट करोगे, देखना एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, देखना जरा थोड़ा सा समझिएगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक ना, ऐसे कुछ बनेगा। इसको थोड़ा सा इधर 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 इधर, इसको जब नया कट कर देंगे, कट करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे BD बनाओ, सीधे सीधे BD बनाओ जरा BD। BD में वही दो डायग्राम, कौन कौन से, फोर्स और इफेक्ट डायग्राम। तो बनाएंगे पहले फोर्स डायग्राम, ऐसे बनाओ फोर्स डायग्राम। अब बताना यार, इधर की तरफ क्या लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है आपका टेंशन, ठीक ना। और इधर की तरफ क्या लग रहा है, बताओ जरा, इधर की तरफ लग रहा है टेंशन, ठीक ना। और इधर क्या लग रहा है जरा बताओ, इधर भी लग रहा है आपका उसका मास, कितना बताओ जरा, m/2 इंटू जी, m/2 इंटू जी, इधर लग रहा है मास, ठीक ना। इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है टेंशन, कितना बताओ जरा, T0 है, ठीक है। ये एंगल कितना था, 30 डिग्री था ये,
बताओ इधर कॉम्पोनेंट कितना जाएगा जरा बताओ, इधर कॉम्पोनेंट कितना जाएगा, टी नॉट का कॉस 30, टी नॉट का कॉस 30। बताओ जरा ऊपर कॉम्पोनेंट कितना जाएगा यार, ऊपर कॉम्पोनेंट कितना जाएगा यार, ये कॉम्पोनेंट कितना जाएगा, टी का साइन 30, टी नॉट का साइन 30, टी नॉट का साइन 30 डिग्री, टी नॉट का साइन 30 डिग्री। इधर कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, सिर्फ टी जाएगा, क्योंकि टेंशन बदल जाएगा। बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब जरा बताइए सभी लोग, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब ये है कि टी का साइन थीटा ने, टी का साइन 30 ने, टी का साइन 30 ने, टी का साइन 30 ने किसको बैलेंस कर लिया जरा बताओ, m/2 इंटू जी को बैलेंस कर लिया, ठीक है। टी नॉट का साइन थीटा ने इसको बैलेंस कर लिया। अब देखना अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, टी नॉट का कॉस थीटा ने, टी नॉट का कॉस थीटा ने, टी नॉट का कॉस 30 ने किसको बैलेंस कर लिया बताओ जरा, टी नॉट का कॉस 30 ने टी को बैलेंस कर लिया है। हमें टी चाहिए, हमें टी चाहिए, हम दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। आप क्या कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, 2 से 1 में डिवाइड कर दो, तो टी से टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये बताओ, बचेगा आपका साइन 30, क्या बचेगा साइन 30, ठीक ना, डिवाइडेड बाई बचेगा कॉस 30, क्या बचेगा कॉस 30। इधर बताओ क्या बनने वाला है, m/2 इंटू जी, ठीक ना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1/t, कितना हो जाएगा 1/t। इधर बताओ कितना हो जाएगा यार, इधर हो जाएगा आपका tan 30, कितना हो जाएगा tan 30, इधर हो जाएगा tan 30, ठीक ना। इधर कितना हो जाएगा m/2 ये जी हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 इंटू टी, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका इतना। अब देखो जरा हमसे क्या पूछे हैं, हमसे पूछे हैं टेंशन, हमसे क्या पूछे हैं टेंशन। अगर टेंशन पूछे हैं तो बताओ क्या करोगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है ना, tan 30 की वैल्यू होती है √3, कितनी होती है √3, tan 30 की वैल्यू होती है √3, 1/√3 सॉरी 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1 हो जाता है धोखे में, क्या कर सकते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, आप लिख लेंगे 1/√3, ठीक ना। इक्वल्स टू बताओ क्या लिखोगे, इक्वल्स टू m/mg, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू हमें टी चाहिए, क्या कर देंगे बताओ, टी को इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब टी को ट्रांसफर कर दोगे जरा बताओ, यहाँ से यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, देखना जरा 1 बाई यहाँ से मैं फिर से लिख रहा हूँ इसी वैल्यू को 1 बाई ठीक ना √3, 1/√3 इक्वल्स टू क्या लिखोगे m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ये हमने जो है निकाला है यहाँ से, ठीक है। अब हमें यहाँ से बताओ जरा टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ से टेंशन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। करेंगे टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट, कैसे करेंगे जरा बताओ, टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट, हमें टी को इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, जब ट्रांसफर करेंगे जरा बताओ क्या बनने वाला है, तो क्या बनने वाला है टी इक्वल्स टू बताओ क्या बनने वाला है, टी इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, टी इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, टी इक्वल्स टू बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा जब ध्यान से देखिएगा, टी इक्वल्स टू √3 क्या बनने वाला है √3, आप लिखेंगे √3, आप लिखेंगे √3, ठीक ना, √3, ठीक ना, m इंटू जी, ठीक ना, m इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। देखो इधर से देख सकते हो, आप देख सकते हो जरा, टी इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो mg मतलब √3/2 इंटू mg, √3/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना जरा इसको अच्छे से लिखा जाएगा। तो टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं जरा बताओ, टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं टी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, √3/2, ऐसे √3, ठीक ना, ये लिख लेंगे √3/2, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक ना, डिवाइड कर दो 2 से, इधर हो जाएगा m इंटू जी, क्या हो जाएगा m इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक ना। ये हो जाएगा टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, कहाँ पर हो जाएगा टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक ना। ये टेंशन हो जाएगा कहाँ पर बताओ, ये टेंशन कहाँ पर है यार, ये टेंशन है लोवेस्ट पॉइंट पर, कहाँ पर है लोवेस्ट पॉइंट, ध्यान रखिएगा टेंशन कहाँ पर है, रोप है, ध्यान से समझना, वो रोप है, स्ट्रिंग नहीं है, रोप है यार। अगर रोप है तो जानते हो रोप में जो है टेंशन होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक ना, अलग अलग पॉइंट का टेंशन अलग अलग होता है, ठीक ना। अब देखो ना आपसे बोल दिया गया, देखो √3/2 इंटू mg, ये क्वेश्चन देखो जरा पूछा गया है 2060 मतलब 26 में 24 जनवरी को पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट दिया गया 50 न्यूटन इज कट इनटू 2 पीस। अब देखो स्प्रिंग बनाएंगे पहले हम, स्प्रिंग कैसे बनाओगे जरा बताओ, स्प्रिंग बनाओ जरा, ऐसे स्प्रिंग बनाओ, ये स्प्रिंग हो गया, ठीक ना, और स्प्रिंग का आपको लेंथ दे दिया गया, बताओ स्प्रिंग का आपको लेंथ दे दिया गया, कितना लेंथ दे दिया गया जरा बताओ, स्प्रिंग का लेंथ आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ मान लो कितना है L है, ठीक ना। हमने क्या कर दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो कितना है, आपको दे दिया कितना 50, ये आपको दे दिया, ठीक ना। हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, 2 भागों में कट कर दिया। देखना जरा, अगर आपने 2 भागों में कट कर दिया है और लेंथ नहीं पता है, इन्होंने लेंथ का रेशियो इन्होंने दे रखा हुआ, हमने इसको क्या किया 2 भागों में कट कर दिया, ठीक, एक भाग ये है, ठीक ना,
और दूसरा भाग देखा यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है, ठीक है, ये दूसरा भाग है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कट करने के बाद इसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखना जरा, ये हो गया। अब ये लेंथ है, अब इसका लेंथ मान लो आप L1 है, ठीक ना, इसका लेंथ आप मान लो कितना है L2 है, ठीक ना। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 मान लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 मान लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना K1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है K2 है, ठीक ना। आप जानते हो आपको दिया गया क्वेश्चन में कि L1, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया L1 अपॉन L2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/3 है, ये आपको दे दिया गया। तो बताओ यहाँ से मैं आपसे बोलूँ कि L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 × L1, L2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 × L1। ये आपको यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × L1 आ जाएगी, ठीक ना। L2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 × L1 आ जाएगी, ठीक ना। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट K की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेंथ है। जहाँ प्रोपोर्शनल आता है उसको कोई कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट मान लो P है, अपॉन लेंथ L, और ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे दी कितनी बताओ, 15, ये आपको दे दी गई है, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू है। K1 बताओ क्या लिखो, K1 से वही यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगी, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट वही कांस्टेंट तो वही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर लेंथ L1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लेंथ L1। अब हमें बात क्या है, L1 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ L, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से K की वैल्यू पता चलेगी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि L1 + L2 का जो सम हो जाएगा, L1 + L2 का जो सम हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और L2 की वैल्यू देखो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, L2 की वैल्यू कितनी है, 3 × L1। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू जब पुट करोगे तो L1, ठीक ना, प्लस 3 × L2 किसके बराबर, L के बराबर, ये हो जाएगा। अब देखो अगर ये हो जाएगा बताओ यहाँ से आ जाएगा 4 L1 की वैल्यू किसके बराबर, L के बराबर। बताओ यहाँ से L1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, L1 की वैल्यू आ जाएगी L/4, यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी L/4। यहाँ से हमने L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, L1 की वैल्यू कितनी आ गई, L/4 आ गई, ठीक ना। L1 की वैल्यू कितनी आ गई, L/4 आ गई, राइट। अब देखना अगर L1 की वैल्यू L/4 आ गई तो हम क्या कर देंगे, यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे। जब वैल्यू को पुट कर दोगे तो देखो जरा आंसर क्या आने वाला है, K1 वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, P अपॉन क्या था, L1, ये था P अपॉन L1, और P अपॉन L1 की वैल्यू कितनी थी, L/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक ना। अब देखना P अपॉन L, इस पूरे की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे बताओ जरा, 15 से। 15 × 4 बताओ, यहाँ से 15 × 4 करेंगे तो बताओ K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 की वैल्यू आ जाएगी 15 × 4 कितना आ जाएगा, 60 Nm/m, 16 Nm/m, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो K1 की वैल्यू कितना आएगी, 16 Nm/m, ठीक ना। ये आपका आंसर है यार, ये क्या है आपका आंसर, 16 मतलब 60, ठीक ना, Nm/m, ये आपका K की वैल्यू, नया K की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं इधर 60 जो आंसर आएगा, देखो Nm/m में पूछा गया है तो यहाँ पर क्या भरने वाले हो, 60 भरने वाले हो, क्या भरने वाले हो, 60। और देखो ये भी 2026 का ही क्वेश्चन है, 2026 24 जनवरी को पूछा गया है, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में पूछा गया होगा। अगला कह रहा है अमासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाई अमाउंट x बाई टेंशन 5, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे हैं इट्स एलोंगेशन x1 तक, ठीक है। कह रहे हैं जब एलोंगेशन x1 था तो आपसे बोला गया कितना फोर्स, आप जानते हैं स्प्रिंग फोर्स, बताओ जरा स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होती है, स्प्रिंग फोर्स -K × x, ये होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक ना, ये होता है आपका स्प्रिंग फोर्स -K × x, ठीक ना। अब ध्यान से समझना है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू -K × x होती है, माइनस को हटा देंगे क्योंकि वो रिस्टोरिंग होता है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी गई है कितनी, जरा बताओ, 5, ये आपको क्वेश्चन में दे दी गई है 5, ठीक ना। अच्छा K को ऐसे रहने दो, K × कितना इलोंगेशन हो रहा है, x1, बताओ यहाँ से मैं पूछूँ, बताओ x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 कितनी, 5/K, ठीक ना। यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 5/K, ठीक ना, x1 की वैल्यू आ जाएगी 5/K। यहाँ से हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक ना, यहाँ से हमने x1 की वैल्यू फाइंड कर लिया 5/K। अब देखो फिर से आपसे बोला गया दूसरा कंडीशन में, फिर से आपसे बोला गया है कि जब हमने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एलोंगेशन कितना है, x2 है। फिर से वही लिखोगे यहाँ पर 7 न्यूटन का जब फोर्स लगाओगे तो एलोंगेशन कितनी है बताओ जरा, x2 है, कितनी है, x2 है। तो बताओ यहाँ से मैं पूछूँ आपसे x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जरा बताओ, 7/K, ये आ जाएगा x2 की वैल्यू, ठीक ना। ये x2 की वैल्यू है, वो x1 की वैल्यू, ठीक ना।
आप हमने x1 और x2 की दोनों वैल्यू आपस में हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि जब हमने उस स्प्रिंग को कितना एलोंगेट कर दिया, बताओ जरा 5x1 - x2, जब इतना एलोंगेट कर दिया तब आपसे पूछा गया कितना फोर्स लगना चाहिए। हम क्या करेंगे, अगर एलोंगेशन 5x1 - 2x2 है तो बताओ जरा एलोंगेशन करते समय आप दफ़ा नया फोर्स पूछा गया, बताओ जब नया फोर्स निकालोगे तो आप नया फोर्स मान लो कितना आ रहा है F0, नया फोर्स कितना, टेंशन ही फोर्स है, टेंशन ही मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मान लो, ठीक है, ठीक ना। क्या लिखो, K इंटू एक्स लिखते हो आप, बताओ यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 5x1 - 2 इंटू x2, ये आपकी x की वैल्यू है, ध्यान रखना ये आपकी x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू है तो बताओ जरा नया टेंशन फोर्स बताओ कितना आ जाएगा, नया टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा, नया टेंशन फोर्स बताओ जरा कितना आ जाएगा, नया टेंशन फोर्स K, ठीक ना, K इंटू 5x1 माइनस कितना 2x2, 5x1 - 2x2। अब क्या करेंगे जरा बताओ, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कर देंगे, वैल्यू को पुट कर दो जरा, जब वैल्यू को पुट कर दोगे बताओ जरा वैल्यू को पुट करने के बाद की कितना आ जाएगा, की कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो की अब बताना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा, 5 इंटू x1 वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 5/k, ठीक ना, माइनस 2 इंटू x2 कितना जरा बताओ, x2 की वैल्यू कितने 7/k, यहाँ पर रख देंगे 7/k, ठीक ना, 7/k, k को कॉमन करते हुए कट कर देंगे, 5 जा कितना हो जाएगा बताओ, 5 जा हो जाएगा आपका 25, तो नया टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से रखना, k से k हम कट कर देंगे कॉमन लेकर, तो 25, ठीक ना, 25 माइनस बताओ कितना, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, तो बताओ कितना आ जाएगा 5 और 11 न्यूटन, कितना हो जाएगा 11, मतलब ये है कि यहाँ से टेंशन फोर्स की जो न्यू टेंशन फोर्स आई है, बताओ कितनी आई है, जो न्यू टेंशन फोर्स आई है वो कितनी आई जरा बताओ, नया टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 न्यूटन, कितनी आ गई 11 न्यूटन, ठीक ना, ये नया टेंशन फोर्स की वैल्यू है 11 न्यूटन, ठीक ना, ये नया टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 न्यूटन, ठीक ना। तो आपको बोला है क्वेश्चन में यही निकालने के लिए, नया टेंशन फोर्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हो, कौन सा आंसर बताओ मैच कर रहे हैं यहाँ से, कौन सा आंसर, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर 11 न्यूटन। 23 जनवरी को पूछा गया है सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कारण कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग डाउन, देखो आपसे बोला कि कोई क्यूबिकल ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इंक्लाइन प्लेन, क्या बनाएंगे, इंक्लाइन प्लेन बनाओ जरा, सबसे पहले ऐसे बनाओ इंक्लाइन प्लेन, ठीक ना, ऐसे बनाओ सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन, ठीक ना, मैं सबसे पहले बनाऊंगा इंक्लाइन प्लेन, ठीक, ऐसे बना दो इंक्लाइन प्लेन, ठीक ना, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक ना, और ये एंगल आपसे बोला गया कितना जरा बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला गया कितना 60 डिग्री, और यहाँ पर कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक ना, ऐसे रखा गया क्यूबिकल ब्लॉक, ऐसे रखा गया कोई क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक ना, ऐसे रखा गया, ठीक ना, और इसका मास आपको नहीं दिया गया है, मास की जरूरत शायद पड़ेगी नहीं, मान लो आप m मान लो, ठीक ना, m मान लो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे बोला गया है कि विद एक्सेलरेशन g/2 वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कि जो है ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक जो है नीचे की तरफ क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये नीचे की तरफ क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, और कितने से स्लाइड कर रहा है, तो a बराबर g/2 से स्लाइड कर रहा है, ये आपसे बोला गया है। जब स्लाइड करेगा तो बताओ जरा नीचे क्या लगने वाला है, mg, देखो यहाँ पे मैं बनाऊंगा इसका bd, क्या बनाऊंगा fbd, देखना जरा, आप एफ बी डी बनाइएगा, इंक्लाइन प्लेन पर है बॉडी, ध्यान रखना है, इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी होगी तो एफ बी डी कुछ ऐसा बनाते हैं, नीचे कुछ इधर लगेगा एम जी, नीचे इधर लगेगा एम जी, लगा दो एम जी जरा, नीचे इधर लगेगा एम इंटू जी, बताओ जरा इधर कौन सा फोर्स लगेगा यार, इधर लगेगा एम जी का कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है, तो इधर एम जी का कॉस थीटा, ठीक ना, इधर एम जी का कॉस थीटा, बताओ जरा इधर कौन सा फोर्स एम जी का साइन थीटा, ठीक ना, इधर लगेगा एम जी का साइन थीटा, यहाँ पर सब कुछ मैं यहाँ पर देखो रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक ना, कौन सा फोर्स किधर लगने वाला है, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप देखना जरा। आपसे बोला बताओ इधर क्या लगेगा, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, तो उस स्लाइडिंग केस में बताओ फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लगती है, एफ के, स्लाइडिंग के केस में फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लगती है, एफ के, इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स एन, और इधर लगेगा आपका एम इंटू जी का कॉस, एम इंटू जी का साइन थीटा, बॉडी नीचे की तरफ क्या कर रही है, इधर की तरफ क्या कर रही है, बताओ जरा, बॉडी इधर की तरफ क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, कितने से स्लाइड कर रही है आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, ए की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, ए की वैल्यू है g/2, इतने से जो है नीचे की तरफ क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, ठीक ना, इतने से
ठीक ना। अब देखना ए बराबर जी बाई टू से नीचे की तरफ स्लाइड करिए, अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रही तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, बताओ जरा क्या लिखोगे, एम जी साइन थीटा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिएगा जरा एम इंटू जी का साइन थीटा, ठीक ना, एम इंटू जी का साइन थीटा, एम इंटू जी का साइन थीटा माइनस एफ के, एम इंटू जी का साइन थीटा माइनस एफ के किसके बराबर होता है, एम इंटू ए के बराबर, किसके बराबर, एम इंटू ए के बराबर, ठीक ना। और आप जानते हो जो एफ के वैल्यू होती है, बताओ कितनी होती है, एफ के वैल्यू म्यू इंटू मतलब म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, बताओ यहाँ से एन की वैल्यू आप जानते हो जो एन होता है, बताओ जरा क्या होता है, एन होता है नॉर्मल रिजेक्शन फोर्स, क्या होता है, नॉर्मल रिजेक्शन फोर्स, एन की वैल्यू होती है नॉर्मल रिजेक्शन फोर्स, जो कितनी हो जाएगी, बताओ यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू जी, एम इंटू जी का कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा आपका एन की वैल्यू, ठीक ना। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट कर दोगे बताओ एफ के वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एफ के वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एम इंटू जी का कितना, एम इंटू जी का कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, वैल्यू के यहाँ पुट करिए, ठीक ना। हमको ए दिया गया है, हमको क्या चाहिए, म्यू चाहिए, एम इंटू ए की तरह ट्रांसफर कर देंगे, तो एम थीटा दिएगा कितना 60, एम इंटू जी, एम इंटू जी इंटू साइन थीटा कितना बताओ जरा, साइन 30 दिया गया आपको, तो हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2 साइन 30 माइनस एम इंटू ए, एम इंटू ए की वैल्यू कितनी, g/2 आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, ठीक ना। इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, इक्वल टू लिखोगे एफ के इधर आ जाएगा, जब एफ के इधर आ जाएगा तो जाएगा म्यू इंटू एम इंटू जी, म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, एम से एम, जी से जी सब कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, बताओ जब सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या बनने वाली है, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बनेगा √3 - 1, ये हो जाएगा आपका म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली है, बताओ कितनी, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया आपने कितनी, √3 - 1, √3 - 1, √3 - 1, ये हो जाएगा म्यू की वैल्यू, इतनी म्यू की वैल्यू जो है जरूरत पड़ेगी, वो बॉडी जब नीचे आ रहा है इतना फ्रिक्शन जो है वहाँ पर क्या है अवेलेबल है, कितना √3 - 1, आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, कौन सा आंसर सही है देख लेना एक बार यार, कौन सा आंसर सही होने जा रहा है, √3 - 1 इज द राइट आंसर, √3 - 1 इज द राइट आंसर। अब आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, √3 - 1 मतलब फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, 2025 7 अप्रैल को पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल है यार, फ्रिक्शन का बेस्ट क्वेश्चन है यार। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास सस्पेंडेड बाई 2, देखो अब यहाँ से आपसे बोला गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉ करेंगे डायग्राम, ठीक ना, देखना जरा, कुछ ड्रॉ करेंगे डायग्राम। ये मान लीजिए कोई सीलिंग है, क्या है, कोई सीलिंग है, यहाँ पर मैं सीलिंग बनाऊंगा, सीलिंग बना रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ पर मैं सीलिंग बना दिया, ठीक ना, ये सीलिंग है, ठीक ना, सीलिंग है, और यहाँ से जो है 2 स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को आप ऐसे हैंग करा दो, ठीक ना, और एक स्ट्रिंग को आप ऐसे हैंग करा दो, ठीक ना। अब एंगल नहीं पता है, इन्होंने बोला θ1 θ2 एंगल हमें निकालना है, और यहाँ से मान लीजिए कोई जो है पार्टिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, ऐसे कोई ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, वो क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, ऐसे हैंग कर रहा है, कोई क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक ना, ऐसे क्या कर रहा है जरा बताओ, हैंग कर रहा है, ठीक ना। ये इसका मास आपको दिया गया कितना, m दिया गया है, मास m दिया गया है, और ये एंगल आपसे मान लो बोला कि कितना, अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल अगर θ2 है, ठीक ना, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा। आपको देखो डायग्राम नहीं दिया गया, सिर्फ यही बोला गया है, ठीक है। और आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि T1 की वैल्यू किसके बराबर, √3 T2 के बराबर, तो आपसे बताना है एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो जरा बताओ क्या करोगे, जरा बताओ इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करने वाले हो। देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना यार, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, तो ये जो दिख रहा है ना कॉमन पॉइंट, इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है इसे बोलते हैं नोट, क्या बोलते हैं, नोट, ठीक है ना। ये जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है ना, ये कॉमन पॉइंट, ये इसको मान लो आप ओ मान लो, क्या मान लो, ओ मान लो। इसे कॉमन पॉइंट के क्या बनाते हैं, बीडी बनाते हैं, क्या करते हैं, इस कॉमन पॉइंट का ही बीडी। बताओ जरा, अगर यह T1 T2 है तो बताओ नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा T3, क्या लगेगा, T3, और इस T3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, T3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, m इंटू जी के बराबर होगी। इस T3 की जो वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, m इंटू जी के बराबर हो जाएगी, T3 की वैल्यू, मतलब इस थर्ड वाले वायर में जो टेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखना जरा, अब देखना जरा, हम इसका बीडी बनाएंगे, बनाओ जरा बीडी। जब बीडी बनाते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हो बीडी में कितना डायग्राम है, बीडी में होते हैं 2 डायग्राम, ठीक है। बताओ जरा पहला कौन सा, पहला होता है फोर्स डायग्राम, पहला बनाएंगे फोर्स डायग्राम, दूसरा बनाएंगे इफेक्ट डायग्राम। तो पहला बनाएंगे फोर्स डायग्राम, ठीक है। आप देखना चाहिए इधर क्या लगने वाला है, बताओ जरा, इधर लगने वाला टेंशन, इधर लगने वाला T1, इधर लगने वाला T2, ठीक है ना, इधर लगने वाला T1, इधर लगने वाला T2, और नीचे क्या लगने वाला बताओ जरा, T3, नीचे क्या लगने वाला T3, देखना जरा, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना, ये वाई एक्सिस है, और ये बताओ जरा एक्स एक्सिस है, ठीक ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पर सारे कलर को जो है रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिएगा जरा इधर सभी लोग ध्यान से, ठीक ना, ये ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप देखो जरा, अब बताओ ये T1 है यार, ये T1 है, ठीक ना, और ये कितना है, T2 है, ठीक ना। इधर ये एंगल बताओ θ1 है, ठीक ना, ये एंगल θ1 हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, θ2, ये आपको पता अच्छी तरीके से। बताओ इधर कौन सा कॉम्पोनेंट जाएगा, T1 का cos थीटा,
T1 का cos थीटा चला जाएगा राइट साइड, और T1 का बताओ जरा साइन थीटा किधर चला जाएगा ऊपर, तो T1 का साइन थीटा किधर ऊपर तरफ, इसका भी एक कॉम्पोनेंट किधर जाएगा लेफ्ट साइड, T2 का cos थीटा किधर cos थीटा टू लेफ्ट साइड, और एक कॉम्पोनेंट चला जाएगा ऊपर, कौन सा बताओ जरा T2 का साइन थीटा टू, T2 का साइन थीटा टू, ठीक है। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है T3, जिसकी वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, T3 लग रहा है नीचे, बताओ जरा T3 नीचे लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है जरा बताओ जरा, इस T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू है m/g, कितनी है m/g। अब बॉडी बताओ, आपसे बोला गया है कि सिस्टम आप जानते हो इक्विलिब्रियम होता है, अगर सिस्टम ये इक्विलिब्रियम है, अगर ये सिस्टम किस में जरा बताओ, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है इसका मतलब जरा बताओ, इसका मतलब ये है कि इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है बताओ कितना है, इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। नेट सिस्टम मतलब ऊपर नीचे हर जगह एक्सेलरेशन क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि T1 का cos थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, T2 के cos थीटा, ठीक है। अब देखा यार, अब देखिएगा जरा, यहाँ से हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वेशन से बैलेंस करेंगे फोर्स को, तो बताओ जरा पहला क्या हो जाएगा बताओ, T1 का cos थीटा 1 ने किसको बैलेंस कर लिया, आप लिखेंगे T1 के cos थीटा 1 ने, T1 के cos थीटा 1 ने किसको बैलेंस कर लिया, T1 के cos थीटा 1 ने किसको बैलेंस कर लिया, T2 के cos थीटा 2 को, ये, ठीक ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन चेकिंग से करनी है, कैसे करनी है, ऑप्शन चेकिंग से, ठीक ना। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन करने का, ऑप्शन चेकिंग से करेंगे। अब देखो ऑप्शन चेकिंग मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन चेकिंग मतलब क्या होता है। पहले हम ये वैल्यू रखेंगे θ1 और θ2 की वैल्यू रखेंगे, अगर टेंशन की वैल्यू ये वाला रिलेशन अगर होल्ड कर गया, या यही रिलेशन आ गई, ये वाला रिलेशन आ गई, तो आप समझ लेना कि हमारा जो है आंसर वो सही है, क्योंकि इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन चेकिंग से ही करना पड़ेगा। तो हम पहले θ1 θ की वैल्यू रखेंगे, अगर ये रिलेशन होल्ड कर रही है या ये टेंशन आ जा रहा है तो भी हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है, सही है, या ये भी रिलेशन अगर मान लो होल्ड कर गया तो भी हमारा आंसर क्या है, सही है। तो पहले रखेंगे θ की वैल्यू 30 डिग्री, θ2 की वैल्यू 60 डिग्री, रखो जरा, इसमें इस क्वेश्चन रखोगे जब आप, तो θ1 की वैल्यू 30, यहाँ पे देखिए मैं रख रहा हूँ, θ1 की वैल्यू कितनी 30 है, तो θ1 की वैल्यू तो कितना था, यहाँ पर θ1 इंटू cos θ1, तो T1 मल्टीप्लाई बाई cos 30, T1 मल्टीप्लाई बाई cos 30 किसके बराबर जरा बताओ यार, ये हो जाएगा T2 मल्टीप्लाई बाई cos 60, कितना हो जाएगा cos 60। अब बताओ, आप अच्छे तरीके से जानते हो T1 इंटू cos 30 कितना होता है, √3/2, ये हो जाएगा T1, और ये √3/2 किसके बराबर, T2, ठीक ना, इंटू कितना 1/2, यहाँ से कट जाएगा, जब कट जाएगा बताओ जरा, यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी √3T2, ये T2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, इधर क्या बनने वाला है, √3, क्या बनने वाला है, √3, ठीक ना, इधर क्या बनने वाला है, √3, ठीक ना, यहाँ पर आ जाएगा √3, ठीक ना, ये हो जाएगा T1 की वैल्यू किसके बराबर, √3 के बराबर, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका T1 की वैल्यू, ठीक। अब देखना यार, लेकिन बताओ अगर ये ऑप्शन मैच कर गया था तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर T1 की वैल्यू किसके बराबर है, T1 की वैल्यू जो है, T1 की वैल्यू √32, ठीक है। यहाँ पर क्या गलती, θ1 की वैल्यू 30 डिग्री, θ1 की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, cos देखो यहाँ पर गलत हो गया ना यार, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रख देंगे θ2, यहाँ पर रख देंगे θ2, यहाँ पर रख देंगे θ1 है, यहाँ पर T2 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, T2, यहाँ पर T1, ठीक ना, यहाँ पर T1 है। तो बताओ आंसर में ऐसा नहीं है, आंसर में क्या बोला गया है, आंसर में है T1 की वैल्यू √3 के बराबर, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे ऑप्शन में क्या दिया गया, आपसे ऑप्शन में दिया गया है कि T1 की वैल्यू मतलब ये रिलेशन फॉलो कर रही है, ये रिलेशन जो है वो फॉलो कर रही है, देखना कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन फॉलो कर रही है, ठीक ना, √3 इंटू T2, ये रिलेशन फॉलो कर रही है √3 इंटू T2, ये रिलेशन फॉलो कर रही है √3 इंटू T2, ये रिलेशन फॉलो कर रही है, ठीक ना। लिखिए बताओ, ये रिलेशन तो इसमें होल्ड ही नहीं कर रहा है यार, ये रिलेशन तो इसमें होल्ड ही नहीं कर रहा है, ठीक ना, मतलब ये गलत हो गया यार, ये क्या हो गया, गलत। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है यार, दूसरा ऑप्शन क्या चेक कर सकते हैं, θ1 की वैल्यू 60 और ये 30, तब बताना है, बताओ ये वैल्यू अगर होल्ड सही कर रही है कि नहीं कर रही है। θ1 की वैल्यू कितनी है बताओ, 60 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो θ1 मल्टीप्लाई बाई बताओ कितना हो जाएगा, cos 60, यहाँ पर सीधे यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या लिख लो वैल्यू, लिख लो एक बार, वैल्यू एक बार, वैल्यू को पुट करेंगे तो T1 मल्टीप्लाई बाई cos 60, ठीक ना, किसके बराबर जरा बताओ, T2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, cos 30, कितना हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू आप अच्छी तरीके से जानते हो, T1 इंटू cos 60 कितना हो जाएगा, T1 इंटू cos 60, T1 मल्टीप्लाई बाई cos 60 वैल्यू 1/2, ठीक ना, इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, T2 और हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा, √3 कट जाएगा यहाँ से, तो बताओ T1 की वैल्यू, यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी,
√3T2 कितनी आ जाएगी, √3T2। देखो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। T1 की वैल्यू किसके बराबर, √3 × T2 के बराबर। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। चाहें अगर आप तो जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि ये वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, T2 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, mj/2 ही आएगा। अब कैसे आएगा बताओ जरा, कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैलेंस करेंगे। T1 sin θ1 + T2 sin θ2 किसके बराबर, m × g के बराबर लिख दे रहा हूँ। देखो जरा यहाँ पर पेज अगर बचा हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, आपसे यहाँ पर लिखो जरा, जब हम फोर्स को बैलेंस करेंगे ऊपर वाला y वाला तो क्या बनेगा, T1 का sin θ1, ठीक ना, T1 का sin θ1 + T2 का cos sin θ2 किसके बराबर, m × g के बराबर, ठीक ना, m × g के बराबर। आप क्या करो ना, हमें T2 निकालना है, T1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना, √3 × T2, ठीक ना, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो बताओ जरा, √3 × sin θ1 की वैल्यू 60 और sin θ की वैल्यू 30, तो कितना होने वाला जरा बताओ। देखो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, तो वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू को, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। T1 की वैल्यू कितना, √3 × T2, √3 × T2, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई बताओ जरा, sin θ1 60, तो √3/2 प्लस T2 हो जाएगा 1/2 किसके बराबर, m × g के बराबर, ठीक है। देखो ये √3 हो जाएगा 3/2, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, T2 × 3/2 प्लस कितना हो जाएगा बताओ जरा, T2 × 1/2 किसके बराबर, m × g के बराबर, अब बताइए कितना हो जाएगा यार, ऊपर हो जाएगा 4/2, तो हो जाएगा 4T2। यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना जरा, यहाँ पर जगह तो कमी है। 4 × T2, ठीक ना, किसके बराबर, 4/2 × T2 किसके बराबर, m × g के बराबर, ठीक ना। ये कट जाएगा यहाँ से, जब कट जाएगा बताओ यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो T2 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आ जाएगी, m × g /2, m × g /2, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू, ठीक ना, ये आ जाएगा T2 की वैल्यू, ठीक ना। ये T2 को ध्यान रखिएगा। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, ठीक ना, ये वाला ऑप्शन भी आ गया, ये वाला ऑप्शन भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। बताओ इससे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताओ जरा। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देखो जेई पूछा गया 2025 4 अप्रैल, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, ठीक ना, अनक्लाइंड प्लेन, कह रहे हैं मेक्स एंगल 30 कह रहे हैं कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट ब्लॉक हैविंग ले दीजिएगा उठते हुए, कह रहे हैं फोर्स अप्लाई टू द ब्लॉक ऑन द, सो द ब्लॉक विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। अब देखो आपसे बोला गया है, यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, यहाँ पर बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन। क्या बनाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन। बनाओ जरा इंक्लाइंड प्लेन। अच्छे सवाल हैं इसमें, अच्छे सवाल हैं, ध्यान से बस देखते रहिएगा। यहाँ पर पहले बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन। क्या बनाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे बनाओ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक ना। जब बनाओगे इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर क्या लगाओगे, यहाँ पर लगा दो ब्लॉक यहाँ मत लगाओ, क्योंकि आपसे बोला गया नीचे से ऊपर जा रहा है। कह रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लो ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक ना, और ये जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक ना, नीचे से ऊपर जा रहा है। जब नीचे से ऊपर जाएगा, आप जानते हैं mg sin θ भी नीचे, ठीक ना, और फ्रिक्शन भी नीचे ऊपर जा रहा है, ठीक ना। आपसे बोला गया है, यहाँ का फ्रिक्शन दिया गया है क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि द फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक सो दैट ब्लॉक विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। कितना फोर्स लगाया जाए यह पार्टिकल विदाउट एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाए, विदाउट एक्सेलरेशन नीचे जाए। कितना फोर्स हम लगाएं, अब बताओ फोर्स किधर लगाओ कि पार्टिकल नीचे जाए। अब देखो हमें फोर्स नहीं पता है कि फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा कि नीचे लगाना पड़ेगा। इन्होंने बोला हुआ कि फोर्स कितना लगाएं कि पार्टिकल जो पहले ऊपर जा रहा था वो किधर जाना स्टार्ट कर दे, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दे। कितना फोर्स लगाया जाए कि पार्टिकल जो है नीचे जाने की तरफ स्टार्ट हो जाए, कितना फोर्स लगाया जाए, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो रखनी है, नेट फोर्स जीरो रखना है, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। अब देखो हमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर नीचे नहीं पता है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम कोई भी डायरेक्शन मान लेंगे। अगर मतलब हमने ऊपर मतलब लगाया फोर्स, जब फोर्स ऊपर लगाओगे तो आप जानते हो जब पार्टिकल नीचे आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। जब मान लो जब पार्टिकल नीचे आ रहा है, ये देखो सब, जब मान लो यही पार्टिकल जब नीचे आना स्टार्ट कर दिया, ठीक ना। अब हमने फोर्स मान लो किधर लगाया, मान लो नीचे लगाया, नहीं पता हमने किधर लगाया, तो मैंने मान लो फोर्स हमने किधर लगाया, नीचे लगाया। ऐसे फोर्स हमने किधर लगाया, नीचे लगाया, ठीक है। इधर फोर्स लगाया, इस बॉडी पर जो है फोर्स इधर लगाया। ध्यान से बस देखिएगा, थोड़ा सा बस समझने की इसमें खेल है। हमने फोर्स जो है इधर लगाया, ठीक ना, नीचे की तरफ, ठीक ना, ये ऐसे लगाया, ठीक ना, ऐसे हमने फोर्स लगा दिया।
और इस फोर्स की वैल्यू मान लो कितनी है, कैपिटल एफ, कितनी है, कैपिटल एफ। यहाँ पर देखो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस फोर्स की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एफ, ठीक है। आप जानते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अप द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि बॉडी किधर आ रही है, नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, तो इधर लगेगा एफ एस मैक्स। क्या लगेगा, एफ एस मैक्स, क्योंकि बॉडी आपसे बोला गया है कि ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, जस्ट अबाउट मतलब नीचे जाने की तैयारी में है। एम जी साइन थीटा भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, एम जी साइन थीटा भी नीचे की तरफ लगेगा। और आपसे बोला गया नेट एक्सेलरेशन 0 का मतलब जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, मतलब जितना फोर्स डाउन द प्लेन उतना फोर्स अप द प्लेन। तो अप द फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ एस मैक्स। नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ प्लस एम जी का साइन थीटा। दोनों का आपस में क्या करोगे, बैलेंस करोगे, कर दो बैलेंस। यहाँ पर लिखो जरा एफ, यहाँ पर लिखिएगा एफ प्लस एम इंटू जी का साइन थीटा, एफ प्लस एम इंटू जी का साइन थीटा किसके बराबर, जरा बता दो किसके बराबर, एफ एस मैक्स के बराबर। किसके बराबर, एफ एस मैक्स के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू इंटू नॉर्मल कितना है, म्यू इंटू एम इंटू जी का कोस थीटा, एम इंटू जी का कोस थीटा। हमें एफ की वैल्यू निकालनी है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे जरा बताओ, एफ की वैल्यू किधर ट्रांसफर, इसके वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, तो म्यू इंटू एम इंटू जी का कोस थीटा, एम इंटू जी का कोस थीटा माइनस एम इंटू जी का साइन थीटा, एम इंटू जी का साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब देखो सारा वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है यार, ये सारा वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। देखो म्यू की वैल्यू हमें दे दी गई √3/2, कितनी है, √3/2। म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई कितनी, √3/2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे √3/2, ठीक है। एम की वैल्यू देखो क्वेश्चन में शायद हमें दे दिया गया कितना, जरा बताओ 5 kg, जी की वैल्यू 10 है, तो एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू कितनी 10, और थीटा कितना जरा बताओ, थीटा कितना, थीटा 30 डिग्री, और 30 की वैल्यू आप जानते हो अच्छे तरीके से √3/2 कितना होता है, √3/2 माइनस एम की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 10, ठीक ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक ना। अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा। इसको ऐसे करो, एक 2 से इसको कट कर दो 5 टाइम्स में, ठीक ना, 5 टाइम्स में कट कर देंगे, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू कितना 5, देखो 3 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25, ठीक ना। और 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 75, कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एफ की वैल्यू हो जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 2, ठीक ना। इधर कितना होगा जरा बताओ, इधर कितना होगा 50, इधर कितना होगा 50, ये 75 ध्यान रखिएगा। इधर हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, बताओ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा फोर्स की वैल्यू। इसको जब डिवाइड करोगे बताओ जरा कितना जाएगा, 12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन। देखो ये प्लस आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई, प्लस आ गई। अगर वैल्यू प्लस आ गई इसका मतलब ये है कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स माना है, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स माना है वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये नेगेटिव आ जाता, मान लो अगर ये नेगेटिव आ जाता तो क्या होता, नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमने जिधर फोर्स लगाया है फोर्स एक्चुअल में उधर नहीं लगा, उसके अपोजिट लग रहा है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम ये मान सकते थे कि जिधर हमने फोर्स लगाया है फोर्स उधर नहीं लगाया, फोर्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने जो डायरेक्शन माना है वो डायरेक्शन क्या है, प्लस का है, सही है एकदम। तो हमारा जो डायरेक्शन सही है, आंसर भी कौन सा हो जाएगा 12.5 न्यूटन। 2026-28 जनवरी को पूछा गया सवाल है। देखो ऐसे सवाल हैं फ्रिक्शन के, अच्छे सवाल हैं यार ये। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है समझ कर ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। देखो इधर 2 पेज 3 पेज छोड़े हो, अरे ये तो अगला क्वेश्चन देखो यार, करें एन ऑब्जेक्ट आप मान दीजिएगा 5 ग्राम, ठीक ना। करें वेलोसिटी इतना है, फोर्स एक्टिंग, आप जानते हो फोर्स क्या होता है अच्छे तरीके से, फोर्स होता है न्यूटन से आप कर गए थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना बताओ जरा, 500 ग्राम में है, डिवाइड कर देंगे 1000 से, कर दो डिवाइड, इंटू ए, इंटू अब ए कैसे निकालेंगे। अब ए आप जानते हो क्या होता है, एक वैल्यू होती है v/dv/dx, क्या होता है v/dv/dx, ये होता है ए की वैल्यू, ठीक ना। ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से, काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। ए की 2 वैल्यू होती है, एक होती है dv/dt, एक होती है v/dv/dx। dv/dt तब लगाते हैं जब हमें पार्टिकल का फंक्शन दिया हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब पार्टिकल के वेलोसिटी का फंक्शन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी का जो फंक्शन है वो हमें दिया गया है एज ए डिस्टेंस दिया गया है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करोगे जरा बताओ, इसको पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, कर दो डिफ्रेंशिएट, जरा डिफ्रेंशिएट करना है। बताओ ए की वैल्यू क्या लिखोगे, v/dv/dx, v की वैल्यू 4√x इंटू d/dx इंटू d/dx इंटू अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x हो जाएगा। ये बताओ जरा नीचे आ जाएगा, अच्छा 4 है ना ये, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 16, ध्यान से देखिएगा 16, एक वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाई √x इंटू 1/√x हो जाएगा, 1/√x। अच्छा 2 भी आ जाएगा पहले, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी,
8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक वैल्यू। एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जाएगी एक वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू कांस्टेंट है यार, एक वैल्यू एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, एक वैल्यू क्या है कांस्टेंट। अगर एक वैल्यू कांस्टेंट है तो फोर्स भी क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। कितना लगेगा, अब देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना फोर्स लगने वाला है, कितना फोर्स लगने वाला है, बताओ जरा कैसे निकालोगे यार, कैसे निकालोगे। तो फोर्स बराबर बताओ जरा क्या लिखोगे, एफ बराबर एम इंटू ए, एम की वैल्यू 500 अपॉन कितना 1000, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8। अब देखना जरा क्या करेंगे हम, इधर देखिए जरा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू 500 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 8। देखो ये कट जाए कितने टर्म्स में, 2 टर्म्स में, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8। अगर ऐसा है तो बताओ जरा यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी 4 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। एफ की वैल्यू कितनी, 4 न्यूटन, राइट। ये हमारा आंसर है 4 न्यूटन, ठीक ना। तो आप जा सकते हैं आंसर पर, 4 न्यूटन कहाँ पर है, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 7 अप्रैल। सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगला क्वेश्चन करें कि ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस हैविंग वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दिया गया। फिर से वही चीज़ देखो जरा, ऐसे मान लो आपको जो है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है और ये मान लेंगे वाई एक्सिस है, ठीक ना, और इधर का क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस मानेंगे, ठीक ना। अब ये देखो जरा पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो, क्योंकि ये इक्वेशन ही पैराबोला वाला है। ऐसे मान लो आप, ऐसे मान लो आप, ठीक ना। तो वाई की वैल्यू x²/4, ठीक ना, ऐसे मान लो, ठीक ना। ये वाई एक्सिस है, जरा बताओ ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक ना, और ये वाला हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक ना। आपसे बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, यहाँ रफनेस से करें मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट फ्रिक्शन। करें कि मैक्सिमम हाइट यहाँ ग्राउंड से कितने ऊपर रखा जाए, ग्राउंड से यहाँ से कितना ऊपर रखा जाए मैक्सिमम हाइट पर। ग्राउंड से ध्यान से पूछेगा, यहाँ से देखिएगा, ये आपसे बोला कि ग्राउंड से कितना ऊपर रखा जाए। ये एच मान लो आप कि यहाँ पर जो है ये क्या रहे, रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से, अगर यहाँ हमें बी डी बनाएंगे तो बताओ यहाँ का एंगल वेरिएबल है यार। तो देखो ये जो एंगल आएगा, बताओ जरा ये जो एंगल आएगा ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये एंगल बताओ जरा यहाँ से ये जो एंगल बनाएगा, बताओ ये, ध्यान से ध्यान 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 ध्यान, ये एंगल कितना होगा, बताओ जरा। ये एंगल हो जाएगा थीटा, कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं नीचे क्या लगता है, एम जी। इसका बनाएंगे एफ बी डी, हम क्या बनाएंगे, एफ बी डी। बनाओ जरा एफ बी डी, इसका हम बनाएंगे एफ बी डी, क्या बनाएंगे, एफ बी डी, ठीक। ऐसे नीचे क्या लगने वाला है, एम जी, नीचे क्या लगने वाला है, एम जी, ठीक ना। देखो इधर लगेगा एम इंटू जी, एम इंटू जी, ठीक ना। ऊपर क्या लगने वाला है, जरा बताओ, ऊपर लगने वाला है एम जी का कॉम्पोनेंट नीचे लगने वाला है। इधर क्या लगने वाला है, इधर यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक, यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक ना, और कुछ इधर लगा दीजिए, ठीक ना, कुछ इधर लगा दीजिए। अब देखना जरा यार, एम जी, ये एंगल थीटा है, तो बताओ जरा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इधर लगेगा एम जी का कोस थीटा, एम जी का कोस थीटा, ठीक ना। अब जरा बताना, अगर इधर एम जी कोस थीटा, बताओ जरा इधर कौन सा फोर्स, एम इंटू जी का साइन थीटा, एम इंटू जी का साइन थीटा, ठीक ना, राइट। इधर क्या लगने वाला है, नॉर्मल फोर्स, और इधर क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स। और कौन सा लगेगा, एफ एस मैक्स, क्योंकि फ्रिक्शन ही फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को यहाँ पर रोक कर रखेगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो बॉडी रुक नहीं पाएगी, बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगी। और आपसे बोला गया है कि ए नेट की वैल्यू 0 है, ए नेट की वैल्यू 0। अगर ए नेट की वैल्यू 0 इसका मतलब इतना फोर्स अप द इंक्लाइन, इतना फोर्स डाउन द इंक्लाइन, ठीक ना। तो हम फोर्स को बराबर कर देंगे, बराबर कर दो जरा यार फोर्स को। मतलब ये है कि एम जी साइन थीटा ने, एम जी साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया है, एम जी साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, एफ एस मैक्स को बैलेंस कर लिया। एम जी का साइन थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, एफ एस मैक्स। ये होता है म्यू इंटू नॉर्मल। अब बताओ यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम इंटू जी का कोस थीटा, एम इंटू जी का कोस थीटा। यहाँ रख देंगे वैल्यू को, जब वैल्यू को रख देंगे जरा बताओ क्या आने वाला है, एम इंटू जी का साइन थीटा, एम इंटू जी का साइन थीटा किसके बराबर, जरा बता दो, एम इंटू जी का साइन थीटा म्यू इंटू नॉर्मल, एम इंटू जी का कोस थीटा, एम इंटू जी का कोस थीटा। सब कुछ कट जाएगा। बताओ यहाँ सब कुछ कटने के बाद बताओ म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। कितनी आ जाएगी, टेन थीटा। यहाँ से मतलब ये है कि म्यू की वैल्यू यहाँ से आप निकाल चुकिए, म्यू की वैल्यू आप निकाल लिए। बताओ जरा म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हम बंद करेंगे ब्रैकेट में, म्यू की वैल्यू टेन थीटा, ठीक ना। और म्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है, म्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। बताओ म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, आपको क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई है। यहाँ पर देखिए वैल्यू को पुट करेंगे हम, म्यू की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन जरा बताओ, 0.5। अब देखो टेन थीटा है, अब यहाँ पर थीटा कैसे निकालेंगे, फिर से वही जो मैंने बताया था, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि स्लोप बदल रहा है। तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो करो जरा डिफ्रेंशिएट,
म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी गई है, बताओ जरा म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। 0.5 इक्वल टू क्या लिखोगे tan थीटा, क्या लिखोगे आप tan थीटा, ठीक ना। हमें क्या निकालना, हाइट निकालनी है यार। तो बताओ आपको इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू बताओ कितनी इक्वेशन है यार, x²/4, y इक्वल टू x²/4 ये आपको दिया गया इक्वेशन। हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4 इंटू एक्स, ठीक ना, कट जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/2, कितनी आ जाएगी x/2। हम क्या करेंगे जरा बताओ यहाँ पर, अच्छा यही स्लोप होता जा रही, यही क्या होता है बताओ जरा, ये स्लोप है, ध्यान रखना, ये आपका स्लोप है, ये क्या है, ये स्लोप है m tan थीटा, ये आपका स्लोप है m x/2 और इसी की वैल्यू कितनी है बताओ जरा tan थीटा, कितनी है tan थीटा। मतलब ये है कि स्लोप है, यहाँ पर वैल्यू जरा पुट कर दो, जब वैल्यू पुट कर दोगे तो बताओ कितना आएगा 0.5 इक्वल टू क्या लिखोगे x/2। बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो यार 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 1। मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आ गई, मतलब ये है कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 मीटर, कितनी आ गई 1 मीटर। ये x की वैल्यू है, लेकिन हमसे x नहीं पूछा है, हाइट पूछा गया है, वो मतलब y की वैल्यू पूछी गई है। ये y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में, देखो मैं यहाँ पर आपको दो थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ, देखिए जरा, ये आप जानते हो ये आपका वर्टेक्स है 0,0 पर है, ठीक ना, इसका कोऑर्डिनेट x,y था, ठीक ना। ये जो डिस्टेंस थी यही थी, क्या थी बताओ जरा, ये x था, ठीक ना, ये x था और ये क्या था y था, ठीक ना। हम x के इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें y चाहिए, x की वैल्यू हमने निकाल लिया है, x की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, x की वैल्यू 1 है, तो हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, y बराबर क्या था जरा बताओ, y की वैल्यू थी x²/4 और x की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना बताओ जरा 1 मीटर, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 मीटर, तो y की वैल्यू हम रख देंगे, तो बताओ कितना जाएगा x²/4 में, इसमें रख देंगे तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर, y की वैल्यू किसके बराबर 1/4 के बराबर, ठीक ना, ये हमारा आंसर है। इतना हाइट पर जो है पार्टिकल को हम रखेंगे तो पार्टिकल स्लाइड नहीं होगा, वहीं पर जो है रुका रहेगा, फ्रिक्शन उसको रोक कर रखेगा, ठीक ना। आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, कौन सा आंसर सही हो सकता है जरा बताओ, 1/4। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2024 30 जनवरी पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहे हैं 2 ब्लॉक, अच्छा सवाल देखो, ए एंड बी 3 एम से एम दिया कनेक्टेड, ठीक है, इन ठीक है, होल सिस्टम सस्पेंडेड बाई, ठीक है। कह रहे हैं माइंड ऑब्जर्वेशन ए वी जस्ट कट द स्प्रिंग, कह रहे हैं कि जैसे हमने कट कर दिया तो आपको बताना है एक्सेलरेशन। बताओ अगर ये कट नहीं करोगे तो बताओ जरा, नहीं यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा, यहाँ पर टी लगेगा, यहाँ पर टी लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर लगेगा kx, क्या लगेगा kx, ठीक ना। यहाँ पर क्या लगेगा समझो जरा, यहाँ से लिखेंगे टी की वैल्यू किसके बराबर जरा बताओ, ये सारा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो टी की वैल्यू m इंटू जी के बराबर, टी की वैल्यू m इंटू जी के बराबर, ठीक ना। और यहाँ पर बताओ अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम ये वाला, ये मैंने b के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, b के लिए, a के लिए लिखोगे बताओ जरा, a के लिए क्या हो जाएगा k इंटू एक्स, ठीक ना, किसके बराबर 3m इंटू जी प्लस टी के बराबर, ये हो जाएगा। तो अगर इसके बराबर हो जाएगा बताओ जरा, यहाँ से के एक्स की वैल्यू शुरुआत में के एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू mg, तो 3mg प्लस m इंटू जी किसके बराबर जरा बता दो, 3mg प्लस m इंटू जी किसके बराबर हो जाएगा 4mg। मतलब ये है कि के एक्स की वैल्यू लिखेंगे k इंटू एक्स, के एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4m इंटू जी, ये हो जाएगा के एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगी k इंटू एक्स की वैल्यू 4m इंटू जी, ठीक है, ये हो जाएगा k इंटू एक्स की वैल्यू। अब देखो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया जब हमने इसको कट कर दिया, तो जब कट कर दोगे तो ये तो आएगा अंडर ग्रेविटी, ये आएगा a बराबर जी से, जब कट कर देंगे तो ये आएगा a बराबर जी से, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है लूज पड़ जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगा, तो आएगा अंडर ग्रेविटी। कैसे आएगा देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे हो जाएगा ये, तो आप लिखेंगे m इंटू ए किसके बराबर, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है जिसका नाम है ग्रेविटी। बताओ यहाँ से a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m से m कट जाएगा तो a की वैल्यू g के बराबर, क्योंकि उस पर टेंशन जीरो हो जाएगा, तो a की वैल्यू किसके बराबर g के बराबर। मतलब ये जो है m वाले पार्टिकल का क्या है एक्सेलरेशन है, ये जो है m वाले पार्टिकल का क्या है एक्सेलरेशन है। अब देखना, अब उसका निकालना है यार, कैसे निकालोगे जब बताओ, जब क्योंकि जैसे कट करोगे तो टेंशन कम हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है लूज पड़ जाएगी, जब स्ट्रिंग लूज पड़ जाएगी तो स्प्रिंग तुरंत ऊपर की तरफ भागेगा, जब ऊपर की तरफ भागेगा तो के एक्स, ठीक ना, के एक्स माइनस 3mg, ठीक ना, 3mg
के एक्स, क्योंकि आपका मास दिया गया उसका 3m, तो 3mg माइनस, अच्छा ये नेट फोर्स हो जाएगा टी, तो 0 हो जाएगी क्योंकि हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया है। तो बताओ किसके बराबर, 3m इंटू 1 बराबर, 3m इंटू 1 बराबर, ठीक है ना। तो बताओ यार के एक्स की वैल्यू यहाँ से हमको पता है कि के एक्स की वैल्यू कितनी थी, बताओ जरा, के इंटू एक्स की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके थे, बताओ कितना था वो, 4m इंटू जी, ये था आपका के इंटू एक्स की वैल्यू। हाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, जब वैल्यू को पुट कर दोगे जरा बताओ तो क्या आने वाला है, 4m इंटू जी, 4m इंटू जी माइनस 3m इंटू जी, ठीक है ना, किसके बराबर, 3m इंटू वी, ऐसा आ जाएगा। बताओ जरा ये कितना हो जाएगा, बताओ जरा, यहाँ से एक वैल्यू आप देख रहे हो 4mg माइनस mg हो जाएगा m इंटू जी, किसके बराबर, m इंटू 3m इंटू ए, 3m इंटू ए हो जाएगा, तो 3m इंटू ए, m से m कट जाएगा, बताओ एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगा। मतलब ये है कि एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3 आ जाएगा, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/3, ये किसका है बताओ जरा, ये है, ठीक ना, और ए ऑफ बी कितना आ जाएगा बताओ जरा, g आ जाएगा, कितना आ जाएगा, g। मतलब ये है कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपसे बोला गया ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू जो है g/3 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई g। तो यहाँ पर आप आंसर को मैच करा सकते हैं, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आप अपने आंसर पर जा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी आंसर को हम जाएंगे कौन सा आंसर सही हो रहा है हमारा, ठीक ना, g/3 जी, g/3 जी, ये हमारा आंसर आ रहा है, g/3 जी, g/3 जी, ये हमारा आंसर है, ठीक ना, ये हमारा आंसर है g/3 जी। आप आंसर को जा सकते हो, जरा बताओ कितना हो जाएगा यार, g/3 जी, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है। 2017 नीट का सवाल है यार ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, टू बॉडीज, आपको दिया गया मास दिया गया 4 kg 6 kg, करेक्ट, ठीक है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं, सबसे सोपा सवाल है यार, नीट का सवाल है, 2020 का ही सवाल है। तो 6g माइनस लिखोगे, बताओ जरा, यहाँ पर टेंशन टी मान लो ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी टी हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक ना, बॉडी नीचे जा रहा है, तो 6g माइनस टी किसके बराबर, 6 इंटू, सर ऐसा सवाल बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करने में, लेकिन ऐसा सवाल पूछता नहीं यार ना, ये ऐसा सवाल पूछेगा नहीं तो फिर क्या मतलब, 4 इंटू जी, ये पूछ दिया गलती से जहाँ तक लग रहा है मुझे, 4 इंटू ए, ठीक ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो 6g माइनस 2g, 6g माइनस 2g हो जाएगा, 6 इंटू कितना 8, इन दोनों जरा ऐड कर दो जरा, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी किसके बराबर, 10 इंटू 1 बराबर, हमें आंसर किस में लेकर आना है, जी में, तो कितना हो जाएगा 2g/10, 2g/10 हो जाएगा आपका एक वैल्यू। तो एक वैल्यू जरा बताओ यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो एक वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, कट जाएगा ये g/5, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, g/5, दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g/5, ठीक ना, एक वैल्यू आ जाएगा g/5, राइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो जाएगा g/5, आप ऑप्शन को जा सकते हो, g/5 है क्या, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, 2020, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको बोला गया है, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ठीक ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ठीक ना, और ये फोर्स कितना लगा जरा बताओ, ये फोर्स आपको बोला गया कितना, 10 न्यूटन, कितना बोला गया है, 10 न्यूटन, ये आपको बोला गया है फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। कह रहे हैं कि द मास ऑफ द ए एंड बी 2 kg 3 kg बोला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करें ब्लॉक विल स्लाइड ओवर फ्रिक्शन, यहाँ फ्रिक्शन जैसे कोई बात नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 है, ठीक ना, म्यू की वैल्यू 0 है। आपसे बोला गया है कि बताना है कि ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका कंबाइंड एक्सेलरेशन, क्या निकालेंगे, कंबाइंड एक्सेलरेशन, कैसे निकालोगे, तो F बराबर m इंटू ए से, F बराबर m इंटू ए से, बताओ फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, दोनों कंबाइंड बनाओ जरा, 3 + 2 कितना, 5 इंटू ए कंबाइंड, तो बताओ जरा यहाँ से एक कंबाइंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक कंबाइंड की वैल्यू कितना, 10/5, 10/5, यहाँ से आ जाएगा एक कंबाइंड की वैल्यू कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक कंबाइंड की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक कंबाइंड की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, ये आ गया एक कंबाइंड की वैल्यू। आप देखना जरा, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ए ने बी को कितना फोर्स लगाया, तो आप जानते हो जब फोर्स लगाओगे ए को तो ए लगाएगा बी को, ये जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, नॉर्मल फोर्स के बराबर लगाएगा, जितना फोर्स ए लगाएगा बी को, ना ही फोर्स बी लगाएगा ए को। तो ए ने मान लीजिए बी को धक्का दिया कितने से, एन से, एन हमें निकालना है, तो क्या करेंगे जरा बताओ, बनाएंगे बी डी किसका, बी का, तो एन बराबर किसके बाद, चाहो तो बना लो बी डी, चाहो तो बना लो बी डी, बनाइए जरा बी का बी डी बनाओ जरा, बी का जब बी डी बनाओगे तो जरा बताना यार नीचे क्या लग रहा है, नीचे इसका हमेशा क्या लगता है, mg लगता है, नीचे हमेशा mg, ऊपर यहाँ पर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक ना, और इधर बताओ ये हो गया फोर्स डायग्राम, दूसरा बनाएंगे इसका इफेक्ट डायग्राम, क्या बनाएंगे, ये फोर्स डायग्राम है, दूसरा हो जाएगा इफेक्ट डायग्राम, ये हो जाएगा उसका इफेक्ट डायग्राम, ठीक ना, ये उसका फोर्स डायग्राम, ये उसका इफेक्ट डायग्राम,
ये फोर्स डायग्राम है और ये बताओ क्या है, इफेक्ट डायग्राम है, ठीक ना, ये इफेक्ट डायग्राम, ठीक। अब देखना जरा नीचे क्या लगता है, नीचे तो एम इंटू जी ऑलवेज नॉर्मल ऊपर की तरफ, ठीक ना, नॉर्मल ऊपर की तरफ। इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल एन नॉट मान लो, ये ग्राउंड का नॉर्मल है, ये इसने ए ने दिया बी को। बॉडी किधर जा रहा है, राइट साइड, बॉडी किधर जा रहा है, राइट साइड। अगर बॉडी राइट साइड जा रही है तो कौन लेकर जा रहा है बताओ जरा, एन लेकर जा रहा है, एन बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए कितना जा रहा है, ए कंबाइंड से जा रहा है, कितना जा रहा है, ए कंबाइंड से जा रहा है। तो एन की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी यार, यहाँ से एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। एम की वैल्यू कितनी है, 3 kg, 3 इंटू 2, ए की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। बताओ जरा यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तो एन की वैल्यू आ जाएगी, जरा मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 कितना, 6 न्यूटन, कितना जाएगा, 6 न्यूटन। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है 6 न्यूटन, ठीक है। तो आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, कौन सा आंसर सही हो रहा है आप मैच कर सकते हैं। देखो जरा 6 न्यूटन, 6 न्यूटन सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। नीट में पूछा गया 2024। अगला सवाल आपसे बोला गया, देखो जरा यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, कोई पार्टिकल जो ऐसे आ रहा है, कुछ एंगल पा रहा है वर्टिकल से, ठीक ना, और टकराने के बाद वर्टिकल से जो है उतने ही एंगल पर जा रहा है। तो बताओ जरा, मैं आपसे पूछूं तो बताओ इसका मोमेंटम, अगर इधर आ रहा है तो इसका मोमेंटम एक एक्स में होगा, ठीक ना, और एक मोमेंटम किधर होगा, वाई में होगा, इधर होगा। दो मोमेंटम होगा, एक एक्स में होगा, एक वाई में होगा, ठीक है। अब देखना यार, ये मान लो मोमेंटम पी है, ये मोमेंटम कितना वेलोसिटी है, तो मोमेंटम होगा, इधर मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ जरा, पी, तो इधर हो जाएगा एम इंटू वी, ऐसा कर सकते हो, ठीक है, एम इंटू वी का कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो बताओ जरा ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। नीचे बताओ जरा एम इंटू वी का साइन थीटा, एम इंटू वी का साइन थीटा। टकराने के बाद ध्यान से देखना जरा, टकराने के बाद क्या हुआ है, ये इधर चला गया है, टकराने के बाद इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो देखो चेंज हो गया है, ठीक ना, ये वाला कंपोनेंट चेंज हो गया। लेकिन बताओ टकराने के बाद जो वाई वाला कंपोनेंट है वो वैसा का वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ। वाई वाला कंपोनेंट वैसा का वैसा ही है, ये चेंज नहीं हुआ। मतलब ये है एम इंटू वी का साइन थीटा चेंज नहीं हुआ टकराने के बाद भी। लेकिन एक्स वाला क्या हो गया बताओ जरा, इसको मान लो प्लस का आई कैप, इसको मान लीजिए आप माइनस हो जाएगा, यहाँ पर चाहो तो लगा सकते हो या नहीं भी लिखो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है ये। एम इंटू वी का कोस थीटा माइनस का आई कैप, ठीक। हमसे पूछे हैं चेंज, क्या पूछे हैं, चेंज। आप जानते हो चेंज क्या होता है, डेल्टा पी। हमसे इम्पल्स पूछे हैं, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। इम्पल्स बताओ जरा, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स की वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू डेल्टा पी, आई इक्वल्स टू डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। मतलब अगर हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया तो हमने इम्पल्स निकाल ली। अब देखेंगे जरा, बताओ जरा, अब लिखो जरा इम्पल्स, अब लिखो जरा इम्पल्स, डेल्टा पी सॉरी मोमेंटम हो जाएगा पी फाइनल, ठीक ना, माइनस पी इनिशियल। वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फाइनल बताओ जरा, देखो ये फाइनल में ये वाला वाई वाला देखो टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन में है, तो फाइनल इसका वाई के अलोंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टकराने से पहले जिस डायरेक्शन में था, टकराने के बाद भी उसी डायरेक्शन में चला गया, मतलब वाई कंपोनेंट चेंज ही नहीं हुआ। इस मोमेंटम, इस पार्टिकल के मोमेंटम का वाई कंपोनेंट चेंज ही नहीं हुआ। जब चेंज नहीं होगा तो उसका बताओ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बताओ ये एक्स वाला है, ये वाई सॉरी ये एक्स में इधर है, ये इधर है, ये टकराने के बाद चेंज हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, हम लिखेंगे डेल्टा पी की वैल्यू लिखोगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा बताओ जरा। टकराने फाइनल किधर है, लेफ्ट साइड है, इनिशियल राइट साइड है, तो माइनस का 2m इंटू वी का, 2m इंटू वी का कॉस थीटा आई का, ये हो जाएगा मोमेंटम डेल्टा पी। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा पी की वैल्यू, डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगा माइनस 2m इंटू वी का, 2m इंटू वी का कॉस थीटा डायरेक्शन बोलो आई का, ठीक ना। अब वैल्यू को पुट करते माइनस 2m इंटू वी, ठीक ना, कॉस 30 ने कॉस 60 डायरेक्शन बोलो आई का, ये जाएगा आपका ये। बताओ यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा पी की वैल्यू जरा बताओ, सब वैल्यू रख दो, कॉस 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो माइनस 2m इंटू वी 1/2 इंटू आई कैप, कट जाएगा ये, तो माइनस कितना आ जाएगा m इंटू वी डायरेक्शन बोलो आई कैप। अगर मैं ले लूँ इसका मैग्नीट्यूड, क्या ले लूँ इसका मैग्नीट्यूड, अगर मैं ले लूँ इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, डेल्टा पी का बताओ ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा m इंटू वी, ठीक ना, ये आ जाएगा m इंटू वी, ठीक ना। हमसे क्या पूछे, हमसे पूछे हैं इम्पल्स, हमसे क्या पूछे हैं इम्पल्स। इम्पल्स बराबर बताओ जरा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ही हमसे पूछा गया है। जितना हो जाएगा मोमेंटम उतना ही हो जाएगा इम्पल्स, जितना होगा मोमेंटम उतना ही होगा इम्पल्स। एक लाइन और जा सकते हो, जितना होगा इम्पल्स, तो इम्पल्स की वैल्यू बताओ किसके बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है जरा बताओ, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आया, m इंटू वी के बराबर आया है। तो बताओ यहाँ से i की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यार, यहाँ से i की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, m इंटू वी।
दिया जाएगा। ये आई की वैल्यू, ठीक ना, ये आई की वैल्यू एम इंटू वी, ठीक ना। ये आई मतलब आई क्या, इम्पल्स है। यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए इम्पल्स, किसके, एज ए इम्पल्स, ठीक ना। तो आई की वैल्यू एम इंटू वी, आप ऑप्शन पर जा सकते हो, एम इंटू वी है क्या आंसर, यस, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। नीट में पूछा गया 2016 सेकेंड फेज में, ठीक ना। तो सवाल है बढ़िया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, करें ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 45 डिग्री। देखो आपसे बोला गया है, सबसे पहले ऐसा सवाल आया, सबसे पहले ऐसे बनाइए आप, क्या बनाइए, इंक्लाइन प्लेन बनाइए। सबसे पहले आप इंक्लाइन प्लेन बनाइए, ठीक है, ऐसे बना लो इंक्लाइन प्लेन, ठीक ना। अब देखा इंक्लाइन प्लेन आप बना लीजिए, अगर ऐसे बना लो, ठीक ना। और आपसे बोला गया है कि यहाँ पर मान लो कोई ब्लॉक है, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लॉक बना दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं ब्लॉक बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये एंगल मान लो कितना है, थीटा है, एंगल सेम ही हो 45 है, एंगल सेम 45, ठीक है। कह रहे हैं कि अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग, इतना दिया गया, हॉरिजॉन्टल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कह रहे हैं फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप। कह रहे हैं कि फोर्स जो है रिक्वायर्ड जो जस्ट अप पुश कर रहा है, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं, फोर्स वो किधर लग रहा है बताओ, ऊपर की तरफ। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश अप, मतलब इसको पुश कर रहा है। कितने फोर्स है बताओ, मान लो नहीं दिया गया, F1 मान लो, ठीक ना, F1 मान लो, ठीक। कह रहे हैं कि थ्री टाइम्स फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। पहले जो है बॉडी को ऊपर जाने के लिए हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। दूसरे केस में जो है स्लाइडिंग डाउन, मतलब नीचे जाने से जो है रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट, मतलब रोक रहे हैं, मतलब नीचे नहीं जाने देना है, स्लाइडिंग नहीं कराना, नीचे की तरफ स्लाइडिंग नहीं करानी है। तो देखो दोनों केस में, देखो यहाँ पर भी मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको देखो यहाँ पर 2 डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 2 डायग्राम बनाएंगे। पहले केस में उसको ऊपर तरफ क्या कर रहा है जरा बताओ, ऊपर तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और दूसरे केस में क्या कर रहा है जरा बताओ, दूसरे केस में उसको नीचे जाने से हम उसको रोक रहे हैं, स्लाइडिंग से बचा रहे हैं, ऐसे स्लाइडिंग से उसको बचा रहे हैं दूसरे केस में। पहले केस में तो ऊपर तरफ हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। और दूसरे केस में बताओ स्लाइडिंग से बचा रहे हैं। स्लाइडिंग से कब बचाओगे जरा बताओ, जब इस पर फोर्स किधर लगाओगे, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगाओगे, ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें स्लाइडिंग से बचाना है। तो बताओ दोनों केस में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इसको मान लो आप F2, क्या मान लो, F2, इसको आप मान लीजिए F2, ठीक ना, ये आपका F2 है, ठीक ना। इसको हम ऊपर मतलब नीचे जाने से रोक रहे हैं, ठीक ना, नीचे जाने से। बताओ यहाँ पर देखो आप, यहाँ फ्रिक्शन दोनों में अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम स्लाइड करके लेकर जा रहे हैं, जब ऊपर की तरफ स्लाइड करके लेकर जाओगे तो बताओ जरा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा जरा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। कौन सा लगेगा, Fs मैक्स, कौन सा लगेगा, Fs मैक्स। इस बॉडी को नीचे जाने से, स्लाइडिंग होने से हम बचा रहे हैं, मतलब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करने वाली, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा स्लाइडिंग के अपोजिट लगता है। इस वाले केस में बताओ जरा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है, किधर लगने वाला है, ऊपर की तरफ, इधर लगेगा Fs मैक्स, ठीक है। दोनों केस में Fs की वैल्यू जो है थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज है। अब बताओ आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि F1 की वैल्यू 3 टाइम्स किसके, F2 के। F1 की जो वैल्यू है वो बोला गया क्वेश्चन में कि 3 टाइम्स F2 है। F1 की जो वैल्यू है वो आपसे बोला गया है कि 3 टाइम्स F2 है, ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F1 बोल बताओ, यहाँ से हम लिखेंगे अच्छी तरीके से जानते हैं, mg sin थीटा हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। mg sin थीटा किधर लगेगा, mg का sin थीटा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक ना। और इधर भी बताओ जरा mg का sin थीटा किधर लगेगा जरा बताओ, इधर भी लगेगा mg का sin थीटा किधर, नीचे की तरफ, ठीक ना। इधर भी लगेगा mg का sin थीटा किधर, नीचे की तरफ। तो m इंटू जी का sin थीटा, ठीक ना। अब बताओ जरा हम क्या करेंगे, नेट फोर्स को बैलेंस करेंगे। इधर F1 ने दोनों को बैलेंस किया है, Fs मैक्स प्लस mg sin थीटा लिखेंगे यहाँ पर, Fs मैक्स प्लस F1 की वैल्यू ने अकेले बैलेंस कर लिया किसको, Fs मैक्स प्लस m इंटू जी sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखना जरा, यहाँ से लिखोगे, बताओ जरा क्या लिखोगे, F2 प्लस Fs मैक्स ने मिलकर बैलेंस किया mg sin थीटा को, F2 ने और प्लस Fs मैक्स ने मिलकर बैलेंस किया है mg sin थीटा को, ठीक है। बताओ जरा यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिख रहा हूँ जरा F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी mg का sin थीटा माइनस Fs मैक्स, ठीक ना, Fs मैक्स। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे, F1 की वैल्यू 3 टाइम्स F2, F1 की वैल्यू जरा बताओ कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू Fs मैक्स प्लस m इंटू जी का sin थीटा, ठीक ना। ये F1 की वैल्यू 3 टाइम्स किसके जरा बताओ, F2 की वैल्यू कितनी, mg का
एम जी का साइन थीटा, ठीक ना, माइनस का क्या लिखोगे एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर दो जरा, मल्टीप्लाई करने पे बताओ जरा क्या आने वाला है यार। मल्टीप्लाई करने के बाद एफ एस मैक्स प्लस एम इंटू जी का साइन थीटा, एम इंटू जी का साइन थीटा किसके बराबर जरा बता दो, 3 टाइम्स एम इंटू जी का साइन थीटा, ठीक ना, माइनस 3 टाइम्स एफ एस मैक्स ये आ जाएगा। अब देखना अगर ऐसा आ गया तो तब ये माइनस इधर आएगा तो इधर आकर 4 हो जाएगा, तो 4 एफ एस मैक्स, देखो पेन को चेंज करना पड़ेगा, अच्छा नहीं दिख रहा है ये, तो 4 इंटू एफ एस मैक्स, ठीक ना। इधर बताओ जरा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू एम इंटू जी का साइन थीटा, ठीक ना। नॉर्मल एफ एस मैक्स क्या होता है, 4 इंटू म्यू इंटू नॉर्मल, किसके बराबर जरा बता दो, 2 इंटू एम इंटू जी का साइन थीटा, ठीक ना, साइन थीटा। बताओ जरा नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, नॉर्मल की वैल्यू होती है एम इंटू जी का कॉस थीटा, एम इंटू जी का कॉस थीटा। वैल्यू को पुट करेंगे 4 म्यू इंटू नॉर्मल कितना, एम इंटू जी का कॉस थीटा। इधर बताओ जरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम जी का साइन थीटा, ठीक ना। अब देखना इधर डिवाइड कर दो या डिवाइड कर दो, जब डिवाइड कर दोगे आप तो बताओ क्या बनने वाला है, म्यू की वैल्यू इधर से कट जाएगी, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू टेन थीटा, म्यू की वैल्यू 1/2 इंटू टेन थीटा, ठीक ना। तो बताओ 1/2 टेन थीटा का मतलब कितना, 1/2 और टेन थीटा का मतलब कितना, 1045। अगर 1045 है तो बताओ यहाँ से म्यू की वैल्यू किसके बराबर जरा बता दो, म्यू की वैल्यू किसके बराबर, म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर, मतलब कितना आ रहा है बताओ जरा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, म्यू की वैल्यू है, ठीक ना। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि म्यू मतलब एन की वैल्यू 10 इंटू म्यू, एन की वैल्यू 10 इंटू म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जरा, म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जरा। हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि एन की वैल्यू जो है, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि जो एन की वैल्यू है एन, वो बताओ 10 टाइम्स म्यू है, ठीक ना, 10 टाइम्स म्यू है, एन की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स म्यू है, एन की जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स म्यू की वैल्यू कितनी, 1/2, तो 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो अगर ऐसा हो जाएगा बताओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ये जाएगी एन की वैल्यू, ये आपका आंसर है, एन की वैल्यू 5, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार, एन की वैल्यू आ जाएगी 5, कितनी आ जाएगी 5, ये हमारा आंसर है, ठीक ना, ये हमारा आंसर, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक ना। तो आप यहाँ मैच करा सकते हो, एन की वैल्यू पूछा गया था, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक ना। ये देखो ये एडवांस से पूछा गया, 2011 में पूछा गया, पेपर 1 का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो आज के सेशन का ये आखिरी सवाल था ये। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।